अंतर्राष्ट्रीय विख्यात योगाचार्य श्री नवीन जी जैन, ये कोटा में एलएम में भी इनका प्रोग्राम होता है। तो उनसे कहते, नवीन जी योगाचार्य जी से कहते कि मंच पे पधारने की कष्ट करें। श्रीमती मीका बघेल जी यहाँ की प्राचार्य महोदया, उनसे भी कहते हैं कि मंच पे पधार कर अपनी स्थान ग्रहण करें। हमारे समाज के, जैन समाज के अध्यक्ष जी पवन जी दिवाकर, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। बेंगलोर में 1994 में हुई और वहाँ से मैंने BITIC किया, योगा थेरेपी इंस्ट्रक्टर कोर्स। जहाँ मैंने अध्ययन कर रहा था वहाँ पर मेरे योग गुरु डॉक्टर आचार्य नागेंद्र हैं, जो नासा में कैप्टन राकेश शर्मा के ग्रुप में अमेरिका में थे। भारत वापस आए, उन्हें विज्ञान और अध्यात्म पर काम किया। बच्चों आवाज साफ आ रही है? वॉइस साफ आ रही? यहाँ पर मेरा आना हुआ पूज्य धर्मसागर जी, पूज्य भावसागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, और हमारे कमेटी समाज के अध्यक्ष श्री पवन जी दिवाकर जी और हमारे प्रभात जी, इनने ये संयोजन किया। और आप पेंसिल्वेनिया में से चर्चा हुई, ये प्रोग्राम हुआ। लगभग में देश के देहरादून यूनिवर्सिटी, मंगलाकर यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी और विशेषकर बच्चों के लिए एलन कोटा में कार्यक्रम किया। और बड़ी अच्छी फीस बच्चे वहाँ पर रखते हैं। ये समाज की उदारता और मैडम की उदारता है कि इनने ये सारा कार्यक्रम आपको बड़ा निःशुल्क रखा है। बहुत कीमती है, आपके मन की बात है। और मैं मन पर काम कर रहा हूँ, अवचेतन मन पर, बच्चों के मन पर, बच्चों के मन की क्या स्थितियाँ होती हैं। तो कुछ बातें आपसे करूँगा, फिर आपका एक प्रयोग यहाँ मैं कराऊँगा मंच पर ही, सारे बच्चों का, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ वैसे जुड़िए जैसे आप अपने घर में परिवार में माँ पिता के साथ जुड़ते हैं। इतना परिचय काफ़ी, समय कम है, कोविड के बाद अपना समय बहुत कम हो चुका है। तो मैं सीधी बात पूछूंगा आपसे, आज जैन धर्म के हिसाब से उत्तम सत्य का दिन है। जो सच हो वही बोलना, जो मन में बोलना। पहली बात तो पैर पे पैर रख के मत बैठना। ये क्रॉस लेग हम बैठते हैं, हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है बॉडी की, क्योंकि हमने अपना शरीर का रक्त संचार रोक दिया। तो आपको बैठना कैसे, भोजन कैसे करना, सोना कैसे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उन बातों में एक बात मैं आपसे पूछ चाहता हूं, सिर्फ मैं आपसे पूछूंगा, जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, पक्का? कितने बच्चे सच बोलेंगे आज मेरे खिलाफ? परिणाम आप देखना, इतने बच्चे सच बोलेंगे। जोरदार तालियां आपके लिए। 10, 11, पूरी ईमानदारी, 12, 13, 14, इसे हाथ ऊपर उठाएं, पूरे उठाएं, 17, 18, 19, 20, लगभग आधे बच्चों का। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, पूरी ईमानदारी के लिए। लगता दूसरी बात, हम लोग झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा। अब मैं आता हूं आपकी बात पर। आपके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होगा। आपको लगा नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों बुलाया, मैम ने बुलाया। हालांकि मेरे प्रोग्राम बहुत बड़े स्तर पे होते हैं। एलन में तो पूरा महेश्वरी साहब पूरा हाल भरवा देते थे बच्चों का, कोटा में पूरा DPS वगैरह, ये बड़े बड़े स्कूल, छिंदवाड़ा, सब जगह प्रोग्राम लिए। क्योंकि यहाँ दिन में मेरे पास टाइम था, तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मैं चलो कुछ आपके बताऊं जाकर बच्चों को। बच्चों, आपका पढ़ाई मन नहीं लगता, मतलब आपका ये नहीं कि पढ़ाई मन लगता, कहीं नहीं लगता, आपके अंदर कुछ और है जो आप करना चाहते हैं। मुझे पता है, इसमें तो बहुत से बच्चों ने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट। कितनों ने देखी? हाथ उठाओ जरा। सबने देखी, ताली बजाओ, ताली बजाओ जरा अपने लिए।
रुको, बस एक 3 क्लैप किया करे। इसमें कितने बच्चे हैं जिनने पिक्चर देखी तारे जमी पर? तारे जमी पर। तारे जमी पर, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। ये 2 पिक्चर हुई जो बेटों की हैं, एक छोटे बच्चे की, एक बड़े बच्चे की, और एक मूवी और है जो बिटियों की है। कितनी बच्चों ने देखा? दंगल। दंगल, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। अब मैं इन तीनों पिक्चरों को समझाऊंगा और कुछ बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा कि जहां आपका मन जाता है मैं आपको वहां से जोड़ना चाहता हूं। इससे मेरी एनर्जी बच जाएगी आपको समझाने में, और टाइम बचेगा आपका भी। बच्चों, सच यह है कि हर व्यक्ति का समय बहुत कीमती है। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा विशेष है। कोई बच्चा किसी की नकल करेगा कहीं नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो बच्चा अपने टैलेंट की नकल करेगा अपने भीतर से वो कहीं पहुंच सकता है। क्यों? आपका जो थम्स है ना, ये सबका एक सा है कि अलग अलग है? हालांकि इसमें 1-2 बच्चे होंगे जो शैतान होंगे, मैं समझ सकता हूं, इतना समझ गया मैं। वो दूर बैठेंगे पीछे जाके, कुर्सियां खाली हैं, मैंने देख लिया उनको, बाद में बता दूंगा कौन है। मैं तो फेस रीडिंग करता हूं। बच्चों की आंख कैसे चल रही है मैं देख करता हूँ बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा अगर सर पे हाथ फेरेगा बता दूंगा बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे ने बाजू में देखा बता दूंगा बच्चा क्या कर रहा है। 30 साल से ये काम कर रहा हूं स्कूल कॉलेजों में, कि बच्चा यहां बैठ के क्या कर सकता है, कैसे सबको डिस्टर्ब भी कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। और ऐसे बच्चों को हमें रखना पड़ता है कि इनको ही सुधारना है, इनको बाहर नहीं कर सकते, इनको सुधारना है। लेकिन होता क्या है, मैं अब उस बिंदु पर आ रहा हूं आपके। इसमें कौन से बच्चे हैं जिनके आपस में लड़ाइयां हैं, बोलचाल बंद है? पूरी ईमानदारी से 1 2 3 हाथ उठाओ, पूरा उठाओ, मैं बताऊंगा इसके तुम्हें बहुत फायदा होगा। बेटा पूरे उठाओ, मुझे पता है, पूरे उठाओ हाथ ऊपर। 1 2 3 4 उठाओ, 1 2 3 4 5। पांचों बच्चियां, बेटे आप खड़े हो जाओ, चारों बच्चियां खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटे। बेटे 5 बच्चे खड़े हो जाओ, 5 जिनने हाथ उठाए हैं। हाँ, मैं अभी आपको हाथ खड़ा कर रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा। मैं जब आपको कहूंगा, जब मेरी जवाब देना, बैठ जाओ। जिनकी लड़ाइयां हैं, जिनके बोलचाल बंद है, ये हमको कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि हमारे अवचेतन मन में जो डिस्टरबेंस होता है, जिन बच्चों के स्कूल में लड़ाइयां होती हैं, बोलचाल बंद होता है, वो बच्चे पूरी क्लास को प्रभावित करते हैं, पूरी क्लास को प्रभावित करते हैं। अब कैसे करते हैं? कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, ये कहावत है। ऐसे ही आपकी नेगेटिव एनर्जी, जब आप किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मन खराब होता है, जब हमारा मन खराब होता है, उसका प्रभाव आसपास के वातावरण पर पड़ता है। राइट के रॉन्ग? राइट ना, बराबर ना? अगर हमारा मन खराब होता है तो क्या मन स्कूल में ही खराब होता है कि घर जाके भी खराब होता है? बात कह के आपका प्रयोग चालू करूंगा। 2-3 बातें कहूंगा। एक तो आपको आपकी शक्ति का पता नहीं है, आपके विल पावर का, जिसको हम सोल बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। थोड़े से एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहूंगा। एक छोटी सी बिटिया, और वो बिटिया की धीरे धीरे घर में, अच्छे घर में पड़ी बड़ी हुई, लेकिन उसके अंदर एक नेचर ऐसा हो गया
कि वो आलसी हो गई, बड़े घर की थी, आलसी हो गई, उसने काम करना छोड़ दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, उस बिटिया की बड़े होके शादी हो गई। उसने कभी काम किया नहीं था घर में, लेकिन शादी के बाद उसको काम करना पड़ा। जब कोई काम जबरदस्ती करना पड़े तो बहुत सख्ती लगती है। ऐसा करने के कारण उसने बहाना बनाया, और एक बहाना बनाया बीमारी का ससुराल में। वो समय के पहले बीमार हो गई, बीमार हो गई, उसके हाथ दुखे, पैर दुखे, उसको होगा आर्थराइटिस, गठियावाद, यू नो। उसके हाथ पैर चलने में दिक्कत होगी उसको, और जैसे ही वो चलने को हुई, उसको हाथ पैर दुखे, उसने पतिदेव से कहा, पतिदेव ने गोलियां खिलाई, दवाई खाते खाते वो और बीमार हो गई, समय से पहले बूढ़ी हो गई। अब पतिदेव उसको रोज मंदिर ले जाएं और रोज घर लेके आए। समय से पहले आदमी बीमार होता है तनाव से, टेंशन से और काम नहीं करने से। हुआ क्या, वो अपनी शक्ति को भूल गई थी। उसके पति ने सारा इलाज कराया, परेशान हो गया, वो ठीक नहीं हुई। उसने देखा मेरे पता नहीं मेरे भाग में क्या है, लेकिन मंदिर वो ले जाता। शाम का समय था, बच्चों आखिरी में ध्यान देना बिंदु पर, लास्ट। मंदिर ले गए और वो पति छोड़ के गया, लेने आने को था, लेट हो गया, अंधेरा हो गया, पति आया नहीं। उसने देखा मैं घर जाऊं कैसे जाऊं, चलते बनता नहीं है, बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत होती चलने में। जैसे ही देखा उसने, मंदिर के बाजू से अच्छा लंबा काला क्या क्या निकल के आया, अच्छा लंबा काला सांप निकल के आया। और जैसे ही सांप ऐसा ऐसा करते करते उसके सामने आया, और जैसे उसने ऐसा किया, उसने क्या किया, क्या किया, उसे दौड़ लगा दी। वो इतनी जोर से दौड़ी, वो सांप पीछे और वो आगे, सांप पीछे वो आगे, सांप पीछे वो आगे, जैसे पीटी ऊषा दौड़ती है। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते घर तक गई, और घर के दरवाजे बनते जैसे स्कूल के दरवाजे हैं, उसने जोर से धक्का दिया, दरवाजे टूट गए, कुंदा टूट गया। अंदर गई वो, अंदर पति था, जाके पति के गले लग गई। क्या हुआ, पीछे सांप चला आ रहा था। जैसे ही सांप अंदर आया, पति ने उस सांप को उठाया, अपनी पत्नी के सामने ही पत्नी को गले लगाया, सांप को उठाया, और पत्नी देख रही क्या हो रहा, पीछे सपेरा आया, और सपेरे से कहा ये तुम्हारा सांप लो और ये 200 का नोट लो, मेरी पत्नी ठीक हो गई। सारा साइंस कहता है, सारा विज्ञान कहता है, पूरे यूनिवर्सल कहता है, WHO कहता है, हम अपनी शक्ति का 90% यूज नहीं कर रहे। 10% भी बच्चे बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। पहले बच्चे अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का उपयोग करते थे, कब, जब जेब में मोबाइल नहीं था, तब। जब से मोबाइल आया है, जब से बच्चों का जो नेचुरल विकास था ब्रेन का, वो रुकना चालू हो गया। आपको मैथ चाहिए, गणित का सवाल हल करना है, खट 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 खट, कुछ पढ़ना है, इतिहास, गूगल निकालो, गूगल, AI आ गया, AI। ये AI तुम्हारे दिमाग को ब्रेन कर देगा, डैमेज कर देगा, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, सब AI होगा, और कल जाके रोबोट तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। रोबोट पढ़ाएगा तुमको, रोबोट। जिसको रोबोट पढ़ाएगा वो क्या पढ़ेगा? रोबोट का कोई चिंतन नहीं है, सब भरा हुआ है फिक्स, लेकिन मनुष्य का चिंतन होता है। ये संसार बना है चिंतन से, टैलेंट से, प्रतिभाओं से। हर वैज्ञानिक यूनिक हुआ है। रोबोट नहीं देख सकता एप्पल नीचे गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या क्या होता है, लेकिन तुम लोग पहचान सकते हो। इसलिए ये बाहर का अपना समय जो तुम खर्च कर रहे हो, इसमें एक बच्चा बताओ जो मोबाइल नहीं चलाता, हाथ उठाए। हंसने की बात नहीं है, सोचो। एक बच्चा बताओ जिसको मोबाइल से कुछ मिला हो, वो खड़ा हो जाए चलाने से। बताओ मैडम के सामने तुम्हें क्या मिला मोबाइल चलाने से?
स्कूल में पढ़ने से कुछ मिला कि मोबाइल चलाने से कुछ मिला? किससे मिला? बोलो ना, जोर से बोलो। स्कूल में पढ़ने से मिला कि मोबाइल चलाने से मिला? स्कूल पढ़ने से मिला। स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। मोबाइल में तुम्हें क्या मिला? इतना भी नहीं मिला कि तुम माँ बाप को बता पाओ। क्या गजब मोबाइल चला रहे हैं लेकिन माँ बाप को नहीं बता पा रहा है कि क्या चला रहे हो। अपने घर में नहीं बता रहे, अपने पासवर्ड को छुपा के रखना पड़ रहा है। जो चीज छुपाई जाती है, दाल में कुछ काला है। काला मतलब तुम्हारी जिंदगी में कालापन, तुम्हारी जिंदगी में अंधकार। इसलिए मोबाइल का उपयोग करने के लिए मोबाइल था। एक पहले निबंध आता था, अब पता नहीं अब आता नहीं आता, बचपन में हम पढ़ते थे, विज्ञान विकास या विनाश। एक निबंध आता था, विज्ञान विकास या विनाश। हम लोगों ने पढ़ा है तो उससे हमने विकास किया था। आज के बच्चे उस विज्ञान से विनाश कर रहे हैं। वो गेम खेलते हैं, कौन सा कि दुनिया हो। इसलिए जो बच्चे पबजी चलाते हैं, अगर उन्हें पबजी से कुछ मिला हो तो क्लास में कृपया खड़े होकर बताएं, माइक पर आए, हम उनका यहां सम्मान करेंगे मैडम के सामने। अगर चलाते हो और कुछ मिला हो तो चलाओ, और जो चलाते हैं और कुछ नहीं मिला हो तो एक बार हाथ तो उठाओ कि हम चलाते हैं। आज आपने कहा है झूठ नहीं बोलेंगे। आज मेरे सामने कितने बच्चे चलाते हैं, गेम खेलते हैं? हाथ उठाएं जरा, ईमानदारी से उठा दें, आज उठा दें। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने हाथ उठाया है, इन बच्चों ने जोरदार तालियां बजाइए। एक मिनट, सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ बाप, बेटा डिप्रेशन तुम नहीं जानते, तुम पढ़ाई का लोड है, माँ बाप तुम्हें देख देख के जिंदा हैं। तुम्हारे लिए वो चाचा से लड़ते हैं, तुम्हारे लिए बड़े पापा से लड़ते हैं, तुम्हारे लिए पड़ोसी से लड़ते हैं, तुम्हारे लिए स्कूल में आके मैडमों से लड़ते हैं, सबसे लड़ते हैं। किसके लिए? मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना। लेकिन तुम कितना बड़ा धोखा कर रहे हो खुद के साथ और उनके साथ। अगर तुम्हें कुछ मिला हो तो बता देना, और नहीं मिला हो और जो चीज गंदी है मुझे बताओ। घर में कचरा उठाकर बाहर फेंकते हैं कि बाहर का रोड का कचरा अंदर रखते हैं? कौन सी गाड़ी में? तो आज क्या करना है तुमको उस कचरे को? बोलो, क्या करना है? पबजी को? कितने बच्चे कचरे को फेंकने जाते हैं? हाथ उठाएं जरा अपने। कितने बच्चे अपने दिमाग के कचरे को फेंकना चाहते हैं? हाथ उठाएं। यही गेम, हाथ उठाओ, हाथ तो उठाओ। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने तैयारी की है। अच्छा, ताली बजाओ जिनने कहा है, उनके लिए ताली बजाओ। एक मिनट, आप लोग कितने घंटे खेलते हैं? आपको पता है अक्षय कुमार ने अपने बच्चों को घर में गेम नहीं खेलने दिया। मैं बंबई हर साल जाता हूं, 2-3 प्रोग्राम मेरे मुंबई में होते हैं, फिल्मी दुनिया में भी कई जगह करके आया हूं, रविंद्र जैन वगैरह के यहां पर। अपने बच्चों को बाहर ग्राउंड में खेलने भेजते हैं, जिम भेजते हैं। तुम ये बाहर का खाते हो ना, चाट माट सब चीजें, ये कुछ नहीं खाते। आइल माइल, ये इतना लाइट भोजन करते हैं, लेकिन तुम सारा जो कचरा है वो अपने दिमाग में भर रहे हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो तो गेम है ना, अभी लेटेस्ट 10 दिन पहले इंदौर में एक बच्चा 7वीं क्लास का मैम, उसने गेम खेलते खेलते 2500 या कुछ पैसा उसमें से दे दिए, चले गए उसके मोबाइल से। मम्मी ने दिया होगा पापा का मोबाइल, और वो बच्चा, इकलौता बच्चा, डर गया कि पापा मारेंगे नहीं, कोई बात नहीं होगी। वो 7वीं क्लास के बच्चे ने जाकर सुसाइड कर लिया। आप कल्पना करो सुसाइड क्या होता है। अभी साइकिल से गिर जाओ ना बाहर तो चोट लगती है, तो दर्द होता है ना।
जब थोड़े शरीर में बेटा इतना दर्द होता है, तो आत्मा की हत्या, किसकी हत्या? तुम मरे नहीं हो, तुमने अपनी आत्मा की हत्या करी है। आत्मा की हत्या यानी परमात्मा की हत्या। जो परमात्मा भीतर है, जो उसके अंश हो। तो ये कुछ बातें हैं। इसमें कितने बच्चे हैं जो जिंदगी में कभी सुसाइड नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे? हाथ उठाएं जरा, ऊपर हाथ उठाओ, संकल्प लो। बच्चे दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर। मैं वही देखना चाहता हूं, क्या है? दोनों हाथ ऊपर करो। अब नीचे करो हाथ। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अभी आपको आपकी शक्ति का जहां प्रयोग कराऊंगा, यहीं पर मैडम के सामने ही, आपके अंदर क्या शक्ति छुपी हुई है। उसके पहले 2-3 बातें आपको कर लेता हूं, और उसके बाद आपसे कुछ बात करूंगा। जिन बच्चों की आपस में लड़ाइयां हैं, मेरी बात मानेंगे, वो लड़ाई खत्म कर लेंगे। जिनके बोलचाल बंद हैं, वो बोलचाल चालू कर लेंगे। आपकी क्लास का माहौल कल से चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको नहीं पता, जब आप में, बच्चों बात नहीं करना बीच में, ये बच्चा, जब हम 4 बच्चों की गैंग बना लेता, गैंग, और उन सबको डिस्टर्ब करता है, और वो बच्चा ना खुद पढ़ता और ना किसी को पढ़ने देता। मुझे बताओ, दोस्ती किससे करना चाहिए? जो आपको ऊपर ले जाए उससे, या जो नीचे गिराए उससे? और आप लोग किसके चक्कर में पड़ जाते हो? अच्छा, एक चीज बोलूं, इसमें कितने बच्चे हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से जो सिगरेट नहीं पीते? जमी पर कौन सी पिक्चर? तारे जमी पर कौन सी पिक्चर? दरअसल बच्चे का नाम ईशान, ठीक है। छोटा बच्चा जिसको माँ बाप नहीं पहचाने, वो पढ़ाई में कमजोर था लेकिन बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, कलाकार था। उसको पहचाना टीचर ने, नंबर, वो बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बना। क्या लगती है म्यूजियम में प्रदर्शनी पेंटरों की, एक एक पेंटिंग 100-100 करोड़ में जाती है। कितने करोड़ में? बड़े बड़े, जब आप देखते होंगे, सर्च होते होंगे, 1 अरब तक पुरानी पेंटिंग अभी बिकती फिकाकों की सबकी। आप कल्पना करो। तो उनने पहचाना उस बच्चे को, यानी बच्चे के टैलेंट कुछ और है। दूसरी मूवी 3 इडियट, माँ बाप क्या बनाना चाहते थे उसको, और टैलेंट किसमें था? फोटो में। तो तुम्हारा जो टैलेंट छुपा हुआ है, उस टैलेंट को पहचानो। 2, एक में किसने पहचाना? टीचर ने। एक ने पहचाना मित्र ने। या तो तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त हो जो तुम्हें सही पहचान सके। नीचे गिराने वाले बहुत दोस्त होते हैं, उठाने वाले कम दोस्त होते हैं। अगर तुम्हारा टैलेंट वाला दोस्त तुम्हारे साथ है, तुम कभी नीचे गिर नहीं सकते, और टीचर ऐसा तुम्हारे साथ है तो नीचे नहीं गिर सकते। और तीसरी मूवी दंगल। दंगल में किसने पहचाना? मेरी बेटी दंगल जीत सकती है, पिता ने। जिंदगी में 3 में से तुम्हारे साथ कोई एक हो, अच्छा मित्र, अच्छा गुरु और अच्छा पिता, मां पिता। वो पिता अपने बच्चे को बाहर की गुपचुप नहीं खाने देता। वो बिटिया कहती पापा कुछ खाने नहीं देते, और सुबह से ले जाते हैं पहलवानी के लिए और पहलवानी करवाते हैं, और सुबह शाम पिता मेहनत करता, कर्ज लेता, सब कुछ करता। और ध्यान रखना, जब बिटिया जीतती तो पूरे स्टेडियम में वो सब जगह उसको, भारत के इंडिया, अरे कौन सा देश है हमारा? भारत के इंडिया। अच्छा, और हिंदुस्तान? हिंदुस्तान
हिंदुस्तान है कि नहीं? अच्छा, एक मिनट, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा बेटे, आपका नाम? अंकेश, अखिलेश। अच्छा बेटा, तुम्हारा हिंदी में नाम क्या है? अखिलेश। अच्छा, इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे? अखिलेश, पक्का? अखिलेश इंग्लिश में भी और उर्दू में अखिलेश। भारत की बड़ी विचित्रता है। हिंदी में क्या? भारत। हिंदी में क्या? इंग्लिश में? और हिंदुस्तान उर्दू में। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। मेरे मित्र अब नहीं रहे, भाई राजीव दीक्षित, जिनने बहुत काम किया इस क्षेत्र में। आचार्य विद्यासागर जी ने बहुत प्रेरणा दी उनको। और थोड़ा साइलेंट कर लीजिएगा, 12 बज रहे हैं। राजीव भाई ने इस पर बहुत काम किया। गूगल पर सर्च करना राजीव दीक्षित कौन थे। जो रामदेव बाबा वहां तक पहुंचे, उसमें राजीव दीक्षित का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हमारे देश का नाम एक्चुअल क्या है? क्या है? भारत। मैच कौन जीतता है? भारत के इंडिया? भारत जीतता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी छोड़ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? ये आई थी भारत में मुंबई से, गेटवे ऑफ इंडिया से, वो प्रवेश से, वो ताज होटल के सामने से, यहां ताज खड़ा हुआ है मुंबई में, वहां से प्रवेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये इंडिया वहां से आया बेटे। हमारा प्राचीन गौरव का नाम क्या है? भारत। भारत किसका नाम पड़ा देश में? एक तो भगवान राम के भाई का नाम भारत था, लेकिन सबसे पहले भारत नाम पड़ा ऋषभ देव के पुत्र के नाम से भारत नाम पड़ा देश का, जिसको भी बागेश्वर सरकार ने बताया, काफी लोगों ने बताया। वो अभी जो बाबा जी हैं जिनकी किडनी खराब है, नाम बोलो उनका मैं, प्रेमानंद जी, गजब के साधक, उनने पूरा बताया देश का नाम कैसे भारत पड़ा। भरत के नाम से भारत पड़ा, ऋषभ देव के पुत्र के नाम से भारत पड़ा। तो ये देश हमारा भारत है। एक बात हो गई। दूसरी बात, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भारत सरकार ने चेंज किया पढ़ाई का पैटर्न 2 साल से। इससे पहले बेटा हम पश्चिम की पढ़ाई कर रहे थे, लगभग हमने बहुत कुछ अपने आप को चेंज किया है। तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का हिंदुस्तान, और हमारा पाकिस्तान, ऐसा चलाया गया। फूट डालो, राज करो, ये हमारे देश में हुआ। तो इसलिए ये एक तो ये बात पे ध्यान रखना। दूसरा, इसमें कितने बच्चे हैं? अच्छा बताओ बच्चों, किसी को मारना, किसी को मार के खाना अच्छा काम है क्या? बच्चों, किसी को मार के खाना, हम तो खाते हैं साहब, ये उनके लिए जरूरी था। यहां पर सब्जियां फल फ्रूट नहीं होते, यहां पीने का पानी नहीं होता, जहां नदियां नहीं होती, यहां समुद्र होते हैं। समुद्र किनारे के लोग तो सब खाते हैं। लेकिन ऐसी भूमि भारत देश में किसी को भी, मुझे बताओ, जब हम किसी मछली को मारते हैं, मछली की आंखें कभी गौर से देखी? तड़पती है, हिलती है, वो हिलती है, मतलब वो भी जीना चाहती है। क्या चाहती है? नहीं। मुझे बताओ, हमें कोई मारे हमें कैसा लगेगा? कष्ट होगा ना। अगर हम किसी को मार के खाते हैं, हम सुखी रहेंगे क्या? जो घटनाएं हो रही हैं आज, देवभूमि, नाम क्या है? देवभूमि हिमाचल प्रदेश, देवभूमि उत्तराखंड, और पूरी बाढ़ें वहीं आ रही हैं, वहीं पूरे पहाड़ गिर रहे हैं। क्यों? नाम देवता का और खान पान राक्षस का। नहीं समझे? नाम देवता का, भूमि देवभूमि, और खान पान राक्षस का। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। तो हम बच्चों, हमें ये चीज खाना चाहिए? किसी को मारकर नहीं खाना चाहिए। तो आपका मन है कि हम किसी को मार के नहीं खाएंगे? हैं? किसी को दुख नहीं देंगे जिंदगी में? दुख देने से दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? दुख मिलेगा। तो हम भावना भाएंगे कि हम इस प्रकार से किसी जीव को मार के नहीं खाएंगे। ठीक है ना?
अपने मन में ही संकल्प करना, और जो लोग खाते हों वो एक विचार करना कि हमें इनको, जब लोग बकरे को काटते हैं ना, उसको गौर से देखना। जिन अभी वीडियो आया था छोटे छोटे बच्चों का, वो बच्चों का इतना प्रेम हो गया था बकरों से खाना। अब मैं आपको आपकी शक्ति का प्रयोग करा रहा हूं, और वो प्रयोग कराऊंगा यहाँ पर ऊपर ही। यहाँ पर 3 कुर्सियां लगेंगी। देखो आपका विल पावर क्या होता है, आपकी हीलिंग क्या होती है, यहीं कराऊंगा, ठीक है ना। तो 3 कुर्सियां लगेंगी मेरे को, देख रहे हो राज को, ठीक है, आपने देखा राज को। अब देखो राज को देखना, राज का राज जो छुपा हुआ उसको देखना, ठीक है। हमारी बात पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, पक्का मेरी बात मानोगे? अंगूठा अंदर करो, मुट्ठी बंद करो, और जब मैं कहूं 3 बोलूं आंख बंद कर लो, जब तक आंख नहीं खोलना, ठीक है। और आपको पूरी एनर्जी को, अपने पूरी शरीर की शक्ति को इस हाथ में लेके आना, ठीक है। जब तक आंख नहीं खोलना, और ये हाथ चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपको मुड़ेगा नहीं, बस आपको सोचना है, ठीक है। मैं तक 3 ना कहूं, आप आंख नहीं खोलना, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कोई बात नहीं करेगा। राज तैयार हो गया है, और राज के लिए, राज आंखें बंद करें, 1 2 3 स्टार्ट, आई क्लोज। अब राज का ये हाथ धीमी टाइट हो जाएगा, जब तक मैंने कहूंगा राज आंख नहीं खोलेगा। ये हाथ इसका लोहे की तरह टाइट हो जाएगा, इसका हाथ कोई नहीं मोड़ पाएगा, कोई नहीं। और ये आंख नहीं खोलेगा तब मैं नहीं कहूंगा, इसका हाथ नहीं मुड़ सकता। राज आंख बंद रखो, हाथ सीधा रखो, प्लीज स्टेप पीछे में प्लीज आइए। राज आंख बंद रखे हुए है, मैं प्लीज आप आइए, हाथ नहीं खोलेगा राज, मेरा हाथ सीधा रखो। कैसा है मैम? बिल्कुल टाइट है, नहीं मुड़ रहा है। लोहे की तरह टाइट हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। मैं सामने वो देख रहे हैं आपको, देखिए, हाँ बिल्कुल टाइट, आंख नहीं खोलेगा, पूरी एनर्जी हाथ, देखिए मैम हाथ मोड़ रही है लेकिन पूरा लोहे की तरह टाइट हो गया है। बहुत बढ़िया, टाइट रहेगा इसका हाथ। मैं चाहूंगा कि हमारे समाज के अध्यक्ष पवन जी दिवाकर, जिनके परिवार का पूरे देश में नाम है, यहां पर आएंगे और चेक करेंगे। राज आंख नहीं खोलेगा, पूरा हाथ टाइट है, टाइट टाइट। कैसा लग रहा सच में टाइट हो गया, इसका लोहे की तरह टाइट हो गया, नहीं मुड़ रहा। बहुत बढ़िया, पूरा हाथ टाइट हो चुका है राज का, बिल्कुल लोहे की तरह। मैं चाहूंगा कोई बीच में से एक बालक आए, एक लड़का आ जाओ, टाइट पूरा। बेटे झटका नहीं देना, सिर्फ देखो, मोड़ो। नहीं लगा ज्यादा टाइट, नहीं लगा ज्यादा टाइट। नहीं जा रहा, मतलब इसने पूरी कोशिश भी करी, एनर्जी लगाई, सर पूरी ताकत नहीं लगा। हाँ, क्योंकि नहीं ओको, देखो तोड़ना नहीं है, मोड़ नहीं नहीं, इसको ऐसा करके, हाँ सर ऐसे ही। ऐसा नहीं, ऐसा तुमको देखना है बेटा, देखना, देखो देखो टाइट, देखो टाइट है, टाइट है, टाइट है। टाइट है। तो ये अपनी एनर्जी हाथ में ले आया, ये बताना चाहता हूं मैं आपको। जो हाथ उसका ऐसा हो रहा था बिल्कुल, मतलब एक फिल्म देखी होगी आपने, वो क्या नाम है, सन्नी देओल की, ये 2.5 किलो का हाथ जो उठ जाता है, समझो उठ जाता है, ये वो हाथ है। ये पावर हमारे हाथ का, मैं 3 बोलूंगा, इसका हाथ लूज हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। 1 2 3 रिलैक्स, वापस आओ राज। ये खुद ही कर रहा है। राज कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है। अच्छा, तुमको अंदर क्या फील हो रहा था? कुछ नहीं, इसको कुछ भी फील नहीं हो रहा था। इसने से सोच लिया कि मेरा ये हाथ, ऐसे ही मैंने जब एक प्रोग्राम किया गुड़गांव में, वहां बच्चियां बहुत सारी आई और उनको डर लगता था, बड़े शहर मेट्रो शहरों में बहुत डर है, दिल्ली साइड बहुत डर है। एक दिल्ली में बिटिया ने मुझे बताया कि सर आपकी क्लास अटेंड करके गए,
और ऑटो वाले ने हमको कुछ गड़बड़ कर दी। हमको कहीं जाना था, ऑटो वाला कहीं ले जाने लगा। हमने बार भैया रोको रोको रोको, उसने नहीं रोका। हमें आपकी बात याद आ गई कि हाथ लोहे जैसा पावर हो जाता है। हमने जोर से बोला रोक, पूरी एनर्जी आ गई। वो ऑटो वाला हिल गया। हमने उसका हाथ ऐसा पकड़ा, वो कब गया, वो वहां से हम चिल्लाए, वो ऑटो छोड़ के भाग गया। भीड़ इकट्ठी हो गई। बजाओ ताली तुम्हारी हिम्मत के लिए। ये हिम्मत शरीर से नहीं आती। ये भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये शरीर से कोई सिक्स पैड एक्सपर्ट नहीं थे। ये कमजोर लोग थे, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। तो पहला प्रयोग बहुत बढ़िया राज, तालियां राज के लिए जाओ। दूसरा प्रयोग यहां पर लिटाने वाला, ठीक है, बहुत जबरदस्त प्रयोग है। मैं चाहूंगा कि कोई भी एक यहां पर आए, मैं उनका इतना शानदार प्रयोग यहां बताऊंगा कि उनको लगेगा। बिटियों में से भी कोई आ सकते हैं। हाँ, कोई भी बेटी, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, देखे तुम्हारे अंदर का स्ट्रॉन्ग विल पावर क्या होता है। आ जाओ कोई भी। कौन आएगा, हाथ उठाए। कौन आएगा। देखो ये प्रयोग तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे बड़े बड़े प्रोग्रामों में, यहां सहज मिलते हैं। जो सबसे कमजोर बच्चा वो आ जाए। बेटे हमारी बात पे विश्वास है, पक्का है ना? बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं, लेटना है, ठीक है ना, लेटना है। टू थ्री स्टार्ट, आई क्लोज। अंशिका ने आंख बंद कर ली। जब तक मैं 3 नहीं बोलूंगा ये आंख नहीं खोलेगी। ये भीतर गई, इसने अपनी शक्ति को फील कर लिया। इसके पैरों की उंगलियां टाइट हो गई हैं, इसकी पिंडलियां टाइट हो गई हैं, इसकी जंघाएं, कमर, हाथों की मुट्ठियां टाइट, इसका पेट टाइट हो गया है, चेस्ट, मस्तिष्क, पूरा बॉडी इसका लोहे का हो चुका है, पूरा लोहे का हो गया। इसका बॉडी लोहे का हो गया पूरा, ये पूरी टाइट हो चुकी है। आंख नहीं खोलेगी तब मैं नहीं कहूंगा, आंख नहीं खोलेगी, आंख नहीं खोलेगी। ये गहरे ध्यान में है अपने। नीचे को उठाओ, हट जाओ, साइड में इधर रह जाओ, छोड़ दो। लैग दिस अंशिका, अपने में डीप, इसको इसने फील कर लिया। इसका पूरा शरीर जैसा मैं चाहूं वैसा कर सकती, इसने कर लिया विद इन सेकेंड। अब ये बच्चे यहां इसको दबाएंगे पेट के पास तो उसका शरीर लूज नहीं होगा। दबा के देखो बेटा, धीरे से। बेटा हाई चार्जेस प्रोग्राम हीलिंग का। बेटिया सामने आओ, देखो, सिर्फ देखो, वो डीप ध्यान में, कुछ नहीं बोलना। जब तक नहीं कहूं, वो बहुत बॉडी उसकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत। तो हाँ, पैर ऊपर करो बेटा, पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो, बहुत अच्छा। हाँ, पालती मार के बेटा, हाँ, वो तो स्ट्रांग है वो। हाँ, पैर ऊपर कर लो, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। देखो ये उसने फील किया। बेटा थोड़ा उठाना इसको, आंख बंद, आई क्लोज। 1 2 3 अंशिका आराम से उठेगी, धीरे से वापस आए। देखो ये मेरे ख्याल 2 3 नहीं है बेटा, तुम्हें कोई तुम्हारे साथ था, कोई तुम्हें दबाया, कुछ तुम्हें याद है? नो सर, कुछ भी फील नहीं हुआ। कुछ फील? नो सर। देखो बिट्टी को मैं साथ नहीं लाया, पढ़ा लिखा के नहीं लाया, आपके बीच की बच्ची है, उसको पता नहीं किसी ने दबाया, कोई तुम्हारे ऊपर बैठा तो नहीं ना, कुछ नहीं हुआ? नो सर। जोरदार तालियां।
शिवी भलावी, शिवी भलावी। आपकी किससे बोलचाल बंद है? लड़ाई? आपकी लड़ाई बोलचाल किससे बंद है? पर ईमानदारी से बोला, नाम बताओ, मुझे बताओ, बताओ। अच्छा, इस बिटिया से देखो, या तो एक दूसरे को ज्यादा पहचानते नहीं होंगे या गहरे दोस्त रहे होंगे। हमें तो लड़ाई अपनों से भी होती है। ये बोलने नाम लेने इमोशनल हो गई। बेटे कारण क्या था? जिसकी गलती थी वो सॉरी बोलेगा बोलेगा, लेकिन दूसरा भी कहेगा कि मेरी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, आगे से लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि इससे तुम्हारी आगे एनर्जी। बेटा क्या हुआ था? सर कुछ ऐसे फ्रेंड्स में मैटर हुआ था, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बेटे मुझे नहीं पता गलती किसकी थी, तुम्हें क्या लग रहा है किसकी गलती थी? दोनों की थी। वेरी गुड, बड़ी ईमानदारी से कहा दोनों की थी, ये समझदारी की बात। आगे क्या करना है बेटे? अंदर की बात सब ठीक हो जाए फिर। ठीक करना है। बेटे तुम्हें भी वापस मित्रता करना है? नहीं। अच्छा देखो, बच्ची भावुक हो गई। नहीं, मुझे जाना, असल में मेरा कार्यक्रम दूसरा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्ची रो रही, मतलब अंदर से ये इमोशन ये बताते हैं इनका क्या पढ़ाई में डिस्टरबेंस सबके साथ होता है। ये इसलिए आप लोग की टीचर लोग भी इनके मनोविज्ञान को समझें, द साइकोलॉजी। इसलिए आजकल मनोचिकित्सक को स्कूल बुलाया जाता है काउंसलिंग करने के लिए, और मैं एक्चुअल काउंसलिंग बच्चों की ही करता हूँ। जौलपुर में पूरे स्कूलों में जाता हूँ काउंसलिंग करने के लिए, और वहाँ मेरे 3 दिन का प्रोग्राम होता है। एक बच्चे की फीस होती है मात्र 500 रुपये। 3 दिन काउंसलिंग करता हूँ, उनके मन की पूरी बात। ये जो भरी है ना, मतलब निश्चित है कि गलत फहमी इनको हुई है, इसकी गलती होगी, लेकिन उतनी नहीं इतनी इसने समझी है। तो बेटा तुम्हें सॉरी बोलना, सॉरी। अच्छे से बोलो, सॉरी। अच्छे से बोलो, जो भी हुआ हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी है। वो सॉरी बोल रही है, तुम उसको क्षमा करोगी? बिल्कुल नहीं। देखो देखो, आगे आओ बेटे, पीछे नहीं जाओ, आगे आओ। देखो है ऐसी बहुत सी बच्चियां हमेशा कई बात मन में दबा लेती हैं, और बच्चियों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। फिरने अपनी एनर्जी वहाँ खर्च कर लेते हैं। ये अपना किससे कहें क्या कहें? तो बच्चों, इसका मन बहुत दुखा है, तुम उसको अच्छे से गले लग के जाओ, हाथ मिलाओ, जाओ। सॉरी, वो माफ करेगी आज, निकल अच्छे से गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले। चुप कराओ, चुप कराओ, बजाओ ताली जरा। देखो, जिनने हाथ उठाया था बच्चों में, कृपया खड़े हो जाएं ईमानदारी। कौन बच्चे थे? बच्चे जाओ हैं। अच्छा आदित्य, तुम्हारा किससे बोलचाल बंद है बेटे? सर ज़्यादातर तो दोस्तों लोगों से। नहीं, फिर भी एक आध किससे जिससे ज्यादा? ज़्यादा सर वो हिमांशु। हिमांशु। हिमांशु उधर आओ। बात नहीं। हिमांशु, क्या हो गया था बेटा? कुछ नहीं हुआ, अपने आप बुला रहे थे। क्या कारण क्या था? कोई कारण नहीं, अपने आप बुला रहे थे। बोलचाल बंद हो जाते हैं क्या? जी सर, मुझे इमोशनल हो जाता है कभी कभी, हाँ। तो अभी बात नहीं कर रहा। बात क्यों नहीं करते? इससे कोई बुराई है क्या? फिर कुछ कहा क्या इसने? मन में तो कुछ नहीं है ना? कुछ कारण है? नहीं सर, वही बात ही नहीं। क्यों नहीं करते बात इससे? हैं? अच्छा, ये आपसे नहीं बोलता, और ये बोल रहा है आप इससे नहीं बोलते। कभी कुछ लड़ाई तो नहीं हुई? मुझे पता बहुत से लड़के ऐसे इसमें लड़ाई होगी, वो नहीं आ रहे संकोच के कारण, लेकिन वो अपना हानि कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आगे से मित्र बन रहोगे, हाथ मिलाओ, एक दूसरे को सॉरी बोलो, गले मिलो, बस जाओ। ये प्रेम से सुना, 4 लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मंदिर मस्जिद बन जाएंगे सैकड़ों, मंदिर मस्जिद बन जाएंगे सैकड़ों, भगवान बनाना तो सीखो। पूरा सुनना। मंदिर मस्जिद बन जाएंगे सैकड़ों, भगवान बनाना तो सीखो। सोने चांदी के सिक्के बनाने से पहले ईमान बनाना तो सीखो। पूरी बात कर रहा हूं। मंदिर मस्जिद बन जाएंगे सैकड़ों, भगवान बनाना तो सीखो। सोने चांदी के सिक्के बनाने से पहले ईमान बनाना तो सीखो। ये बांध पुल और ये सड़कें बनाने से पहले इन सड़कों पर चलने वाले इंसान बनाना तो सीखो। इन सड़कों पर चलने वाले
ये पंक्तियाँ मेरी यहाँ के मैडम, यहाँ के स्टाफ और स्कूल के लिए है, जो आपको अच्छा इंसान बना रही है। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब, ये हमारी पहचान है। जय हिंद। आई मैं बॉयज, आज हमारे बीच में प्रभात जैन सर, प्रभात जैन लिखते हैं, नवीन जैन सर का जो प्रोग्राम रखा गया वो आपको कुछ ऐसा सिखाने के लिए रखा गया था बेटा, जो छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, वो छोटी छोटी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ जो हमारे बहुत काम आती हैं। सर ने जो आज बताया डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत काम आएगा। हम पूरे आईपीएस की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए। सर, आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई, ऐसे ही आप हमारे बच्चों को अग्रसर करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर के साथ आए सर जो भी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रोग्राम के लिए। मैं चाहूँगी कि अध्यक्ष सर जो भी हैं तो उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सर क्या लिखते हैं? सर पवन जी सर, जैन सर। सर प्लीज़, एक्चुअली सर ने मुझे एकदम तुरंत में बताया था कि प्रोग्राम में करके